दिस इज गोइंग टू द पार्ट 2 ऑफ सेल्स यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी से। पूरी रीडिंग करना, समझना, उस चीज़ को याद करना नीट के पर्पज़ से, फुल ऑन सोल्यूशन। ठीक है, तो उसको याद करेंगे हम और साइंटिस्ट के नेम भी याद करेंगे एंड में। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं हम। प्रोकैरियोटिक सेल तक पहुँच गए थे हम, तो पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, उसको कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। Prokaryotic cells are represented by bacteria, BGA, blue-green algae, mycoplasma, and PPLO, pneumonia-like organisms. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. They may vary greatly in shape and size. Four basic shapes of bacteria are Bacillus, Coccus, Vibrio, और Spirillum. फुल ऑन क्वेश्चन से भरा हुआ पैराग्राफ। सबसे पहले हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स होते क्या है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था उसको एक बार रिवाइंड कर देते हैं। ऐसे सेल्स जिनके अंदर जो मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, मतलब कि ये जो सेल्स होती है ना, इनमें जो ऑर्गेनल्स होती है ना, सॉरी वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है, और न्यूक्लियस जो होता है ना वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मतलब कि न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी अच्छी सी मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो लैक ऑफ मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस इनका। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है बैक्टीरिया से। ये भी यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, तो सभी यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बैक्टीरिया से, ब्लू ग्रीन एल्गे से, माइकोप्लाज्मा से और पीपीएल। माइकोप्लाज्मा से याद है पहले हमने पढ़ा था क्या था, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल्स की साइज क्या थी 0.3 माइक्रोमीटर। पीपीएल प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स, हमें ऑप्शन दे देगा, उनमें से पूछ लेगा, या फिर हमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शन देगा, उसमें से देगा पूछेगा कितने इसमें से प्रोकैरियोटिक सेल्स है। तो क्या है, बैक्टीरिया, सोल मेम्ब्रेन है इनका, बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गे, बी और बी दोनों बार भी है, तो ये हो ही गए। फिर एम पी, बी बी एम पी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन मल्टीप्लाई करता है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स सबसे तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम कंपेरिजन करें यूकैरियोटिक सेल्स से। दे में है वेरी ग्रेट इन शेप और साइज। इनके शेप और साइज जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। 4 बेसिक शेप के डिफरेंस दे रखे हैं यहाँ पर। बेसिलस इम्पोर्टेंट पार्ट है, बेसिलस। बेसिलस मतलब रोड लाइक, बेसिलस बेलन याद रखेंगे। बेलन किस होता है, एक रोड टाइप होता है ना, रोड की तरह भी काम आता है कभी कभी। तो बेसिलस जो है वो रोड लाइक शेप होगा। कोकस, कोकस में देखिए ना, तो COCUS सारे स्पेरिकल टाइप के वर्ड्स हैं कोकस, तो स्पेरिकल शेप होगा। विब्रियो कोमा शेप होगा, याद रखना है हमें, विब्रियो कोमा शेप। और स्पिरिलम जो स्पाइरल कॉपी होती है हमारी, जिसमें हम लिखते हैं, वो स्पाइरल शेप की होती है। तो उसके अंदर जो स्पाइरल लगा होता है ना, इसमें पीछे जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है ऐसे होती है ना, मतलब थोड़ा सा वो समझ सकते हैं आप। तो स्पाइरल शेप के होते हैं। 4 शेप बताइए सबसे पहले। इस पैराग्राफ में सबसे पहले तो ब्लू, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो किनसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पीपीएलओ ना, ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा से। इनका शेप और साइज़ की उसमें बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। शेप के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कीजिए 4 पार्ट्स में। तो बेसिलस और बेसिलस, विब्रियो और बेसिलस, विब्रियो, कोकस और स्पाइरलम। बेसिलस रोड शेप, विब्रियो कॉमन शेप, कोकस स्पेरिकल शेप और स्पाइरलियम spiral shape. The organization of prokaryotic cells is fundamentally similar even though the prokaryotes exhibit a very wide variety of shapes and functions. मतलब कि जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, कि इसके सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे किस जगह पर ऑर्गेनाइज्ड होंगी, तो वो सब क्या होती है, सभी तरह के सेल्स में ऑलमोस्ट सेम ही होती है। भले इनकी बहुत ज़्यादा शेप है, बहुत ज़्यादा साइज़ अलग अलग हैं, फंक्शंस अलग अलग हैं इनके, ऑर्गेनाइजेशन सेम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन तो सेम होगी, इवन इनका साइज़ अलग हो, इनकी फंक्शन अलग हो, इनकी शेप अलग हो। ठीक है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। सभी प्रोकैरियोट जो होते हैं ना, उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, माइकोप्लाज्मा इसका एक्सेप्शन है। तो यहाँ से भी हो सकता है प्लांट्स के अलावा, और किसमें जो है ना, कौन से उसमें सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में। और सेल वॉल एब्सेंट
इन विच प्रोकैरियोट, या फिर हमें क्वेश्चन दे सेल वॉल एब्सेंट इन, और ऑप्शन दे दे बैक्टीरिया, PPLO, प्रोकैरियोट्स, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। प्रोकैरियोट्स में सभी में नहीं होती, मतलब सिर्फ माइकोप्लाज्मा में ही नहीं होती ना, क्योंकि तो बाकी तो आंसर क्या होगा, माइकोप्लाज्मा है ना। इन विच सेल वॉल इन विच प्रोकैरियोट, आंसर क्या आएगा, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा तो भैया बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो छोटा है, यूकेरियोट्स में नहीं आता, प्रोकैरियोट्स में आता है। सेल वॉल एब्सेंट हो रही है इसमें, मतलब सबसे अलग ही तरह का सेल है अभी। द फ्लूइड मैट्रिक्स में फिलिंग द सेंटर द सेल इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी वो हमने पहले ही पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म की क्या है, सेमी फ्लूइड है, जिसके अंदर जो सेल के अंदर फिल होता है, फुल फ्लूइड फिल होता है, ठीक है, वो है। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें ऑर्गेनल जो होती है न्यूक्लियर के ऊपर कोई वो, मतलब न्यूक्लियर पे कोई भी वो कहते हैं उसको मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। जो जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो नेक्ड होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, जेनेटिक मटेरियल तो है, क्रोमोसोम है, DNA है, तो न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन बाउंड होती है। यूकेरियोट्स में तो वो नेक्ड नहीं होते हैं, पर इसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो जनरली नेक्ड होते हैं। इसका जेनेटिक मटेरियल नॉट एनवेलप बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। इन एडिशन टू द जीनोम DNA सिंगल क्रोमोसोम सर्क्यूलर DNA, तो जीनोमिक DNA तो होता ही है इनके अंदर, उसके अलावा एक सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर DNA भी प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है। मैनी बैक्टीरिया है वो स्मॉल सर्कुलर DNA आउटसाइड द जीनोमिक DNA, और जीनोमिक DNA के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर DNA होता है जो आउटसाइड होता है जीनोमिक DNA के। दीज स्मॉलर DNA आर कॉल्ड प्लाज्मिड, तो इन स्मॉलर DNA को सर्कुलर शेप के हैं, इन्हें प्लाज्मिड कह रहे हैं। तो जीनोमिक DNA भी सिंगल क्रोमोसोम का होता है और सर्कुलर होता है, उसके अलावा भी प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है जो सर्कुलर DNA होता है, और ये कहाँ होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, नेगेटिव, क्वेश्चन ये बन जाएगा। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो इनका जीनोमिक DNA होता है उसके शेप और साइज़ क्या होती है, शेप क्या होता है, तो या तो और कैसा होता है, तो सिंगल क्रोमोसोम होगा और सर्कुलर भी हो सकता है। कैसा होगा, सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर, सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर, सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर, सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर, सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर। और उसके अलावा भी एक DNA होता है, मतलब एक नहीं होता और बहुत सारे हो सकते हैं, है वो स्मॉल सर्कुलर DNA हो सकते हैं मैनी, जो जीनोमिक DNA के बाहर हो गए और प्लाज्मिड कहा जाता है, सर्कुलर शेप के होते हैं। द प्लाज्मिड DNA कन्वर्स सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक सेंटर्स टू सच बैक्टीरिया। तो ये जो प्लाज्मिड DNA होते हैं ना, ये बहुत यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं बैक्टीरिया के। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक से, ठीक है। तो प्लाज्मिड जो होते हैं ना वो रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक से, ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। In higher class, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacteria transformation with the foreign DNA। हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्या है अगले नेक्स्ट वीडियो में भी आ सकता है वो, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में दिया हुआ है कि जो DNA है ना, ये प्लाज्मिड DNA यूज़ किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन DNA को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। प्लाज्मिड के अंदर जो हम ऐड करते हैं ना वो फॉरेन पार्ट ऑफ DNA, फिर प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज़ होता है। तो इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे से भी हम क्वेश्चन आ सकता है कि जो पार्ट ऑफ DNA विच यूज टू मेंटेन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन DNA, आंसर आएगा प्लाज्मिड, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकेरियोट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो सिर्फ यूकेरियोट्स में पाई जाती है, इनमें तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकेरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। सिर्फ एक ही ऐसी ऑर्गेनल है जो जो यूकेरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाई जाती है, और उसके अलावा कोई सी भी जो ऑर्गेनल है वो
एज सेम एज यूकेरियोट और प्रोकैरियोट में सेम हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ राइबोसोम ही है जो यूकेरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में सेम तरह से पाए जाएंगे। बाकी फिर दूसरे ऑर्गेनल्स जो है वो यूकेरियोट्स में अलग होंगी, प्रोकैरियोट्स में पूरी तरह से अलग होंगी। ठीक है, तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है किसी एक ही ऐसी वो है, मतलब ऑर्गेनल जो दोनों में पाई जा रही है, राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, इंक्लूजन्स की फॉर्म में कुछ होता है, ये यूनिक है। तो विच इज़ अ यूनिक फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोट्स, आंसर आएगा इंक्लूजन। इंक्लूजन इज इक्वल्स टू यूनिक फॉर्म of prokaryotes. Specialized definite forms of cell membrane called mesosome. एक स्पेशलाइज्ड सेल मेम्ब्रेन होती है, इसे मेसोसोम कहते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है प्रोकैरियोट्स का। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन की कुछ इनफोल्डिंग हो जाती है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है ना कि जो सेल वॉल है ना, सॉरी सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो इनफोल्डिंग कर लेती है कुछ, उसे मेसोसोम, जो फोल्डिंग हुई ना उसी मेसोसोम कह रहे हैं। आई विल सी द डायग्राम बता दूंगी आपको इसका, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसमें हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या पता कि यूनिक फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोट क्या होगी, इंक्लूजन। यहाँ से क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर, मेसोसोम। मेसोसोम क्या है, इनफोल्डिंग है इसकी, सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बहुत अच्छे बन रहे हैं। एक तो यूनिक फीचर क्या है, इंक्लूजन बॉडीज है ना, यूनिक फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोट, इंक्लूजन बॉडीज, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट, मेसोसोम्स। डायग्राम देख लेते हैं इसका हम। डायग्रामेटिक शो ऑफ कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिज्म। 8.2 डायग्राम जो है वो देखते हैं। यू कैन सी हियर, ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है ना, और इसमें ये सब देख सकते हैं ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। 10 से 20 माइक्रोमीटर साइज है इसकी, याद रखना है, बहुत बड़ी साइज़ है, 10 से 20 माइक्रोमीटर साइज़ है। फिर टिपिकल बैक्टीरिया है, ये 1 से 2 माइक्रोमीटर साइज़ है, छोटा सा है। पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ सबसे छोटा है यार, 0.3, 0.1 नहीं, 0.1 तो बड़ा है, 0.3 और भी छोटा हो जाएगा। हाँ, तो 0.3 सबसे ज़्यादा छोटा है। और वायरस ये 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, पीपीएलओ, इसकी शेप दे दे, पीपीएलओ ऐसा है, साइज 0.1 है ना, तो ऐसे होगा। उसके बाद सेल एनवेलप और उसकी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे हम। तो सेल एनवेलप और उसकी मॉडिफिकेशन किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के सेल एनवेलप और उसकी मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स है, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। तो ये जो सेल एनवेलप जो होता है इनका केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, किसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स का या बैक्टीरियल सेल्स का, जो पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स ही हैं। ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेल एनवेलप होता है वो कैसा होता है, इनका प्रोकैरियोट्स का केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, 3 लेयर स्ट्रक्चर का बना होता है इनका सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप इज कंसिस्ट ऑफ आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स, सबसे बाहर ग्लाइकोकेलिक्स होगा, फिर सेल वॉल होगी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इन तीनों से मिलकर क्या बना होगा, ग्लाइकोकेलिक्स, सॉरी सेल एनवेलप। सबसे पहले क्या होगा, क्या होगा इसके अंदर, 1 2 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है क्या, सेल एनवेलप। क्या क्या है इसके अंदर, सबसे आउटर क्या है, सेल वॉल, फिर सेल वॉल नहीं, सबसे बाहर जो है ना वो ग्लाइकोकेलिक्स है, उसके अंदर है सेल वॉल, और फिर सेल वॉल के अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर ग्लाइकोकेलिक्स,
ग्लाइकोकेलिक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकेलिक सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकेलिक सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन याद रखना है ना। सेल वॉल सबसे आउटर थी, सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर थी, पर उसके बाहर सेल वॉल के बाहर भी ग्लाइकोकेलिक्स हो गई। और क्या बना रही है? सेल एनवेलप। ठीक है। ऑल दो ईच लेयर ऑफ सेल एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। तीनों जो लेयर्स है ना इसकी, वो अलग अलग फंक्शन करती हैं, एक साथ भी काम करती हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट बन के प्रोटेक्शन का काम तो करेंगी इसी एक साथ। ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप्स एंड द मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड इन द ग्राम विज। जो बैक्टीरिया जो है ना, उसे दो ग्रुप में वापस डिस्क्राइब किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर? डिफरेंस इन सेल वॉल के डिफरेंस के बेसिस पर, और मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू स्टेनिंग, और स्टेनिंग में कैसा बिहेव कर रहे हैं ना, तो उस बेसिस पर, मतलब ये एक ही बेसिस है कि वो स्टेनिंग के द्वारा स्टेनिंग में कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि सेल एनवेलप में कैसा डिफरेंस है। और सेल एनवेलप में भी मेनली डिफरेंस होता है। जो स्टेनिंग प्रोसीजर किसने डेवलप किया था? ग्राम विज ने। यहाँ पे ग्राम विज का नाम आना भी ज़रूरी है एक साइंटिस्ट में। ग्राम विज स्टेनिंग प्रोसीजर। ठीक है। तो स्टेनिंग प्रोसीजर जो डेवलप किया था ग्राम विज ने, दोस्त दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव। जो ग्राम स्टेन ले लेते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो ग्राम स्टेन नहीं लेते हैं उन्हें ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है उसको किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोसीजर ऑफ पूरा सेल एनवेलप जो बिहेव कर रहा है ना, रेस्पॉन्ड कर रहा है, उसके बेसिस पर ग्राम पॉजिटिव मतलब कि जो कलर दे रहे ग्राम स्टेन को ले लेंगे, और ग्राम नेगेटिव जो ग्राम स्टेन को नहीं लेते हैं, याद रखना है। अब ग्लाइकोकेलिक्स की बात करते हैं, सबसे आउटर लेयर जो है। तो ग्लाइकोकेलिक्स अब ये मिलकर प्रोडक्शन का काम कर रही है, अलग अलग के जो फंक्शन है वो शो कर रही है। तो ग्लाइकोकेलिक्स की बात करते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमोंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया की अलग अलग ग्लाइकोकेलिक्स की कंपोजिशन और थिकनेस होती है। क्या होती है? अलग अलग बैक्टीरिया हैं, उनकी ग्लाइकोकेलिक्स जो है वो अलग अलग साइज़ की, अलग अलग थिक, मतलब फोटा है, अलग अलग होगी, कंपोजिशन अलग अलग होगी। इट कैन बी लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर। अगर लूज शीथ है तो उसे स्लाइम लेयर कहते हैं। इन सम वाइल इन अदर्स इट मे बी थिक और टफ। तो किसी में तो ये लूज हो सकती है, किसी में थिक और टफ हो सकती है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम द बस्टिंग और कोलेप्सिंग। जो सेल वॉल है वो सेल को शेप प्रोवाइड करवा रही है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है, और बैक्टीरिया को बचा रही है बस्टिंग और कोलेप्सिंग, मतलब कि जो बैक्टीरिया है ना वो बस्ट ना हो जाए या फिर वो कोलेप्स ना कर जाए, उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन selectively permeable in nature and interacts with the outside world. This membrane is similar structurally so that the rate of eukaryotes। यहाँ से बहुत भर भर क्वेश्चन बनेंगे इस वाले पैराग्राफ से, दो पैराग्राफ जो पढ़े मैंने। स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या यहाँ से क्वेश्चन है कि ग्लाइकोकेलिक्स जो होती है ना, उसकी कंपोजिशन सेम होती है क्या बैक्टीरिया में? तो आंसर नहीं होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट कंपोजिशन होती है, डिफरेंट थिकनेस होती है ना, अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर। कैसी हो सकती है ये? अगर लूज शीट है तो क्या होगी? अगर लूज है तो स्लाइमी होगी, स्लाइम इसलिए लूज होती है तो स्लाइम शीट होगी, स्लाइम लेयर होगी। लूज शीट है तो स्लाइम लेयर होगी। अगर दूसरों में जैसे कि अगर मोटी है, टफ है, तो कैप्सूल कैसे होता है? टफ होता है, थिक होता है, मोटा होता है। तो मोटी और टफ है तो कैसी होगी?
मोटोट्रॉफ होगी तो कैप्सूल होगी। जो सेल वॉल होती है ना, वो सेल वॉल का काम है शेप डिटरमाइन करना, बैक्टीरिया कोलैप्स होने से बचाना, बस्ट होने से बचाना, ज़्यादा से ज़्यादा वो आ गया उसके अंदर, ज़्यादा मतलब फ्लूइड आ गया तो उसको बस्ट होने से बचाना, कम फ्लूइड हो गया तो उसको कोलैप्स होने से बचाना, उसको स्ट्रॉन्ग उसकी रिजिडिटी उसका शेप मेंटेन करना, ये सब काम किसका होता है? सेल वॉल का काम होता है। और जो स्लाइम लेयर है वो कैसे लूज शीट है ग्लाइकोकेलिक्स की, और कैप्सूल क्या है? थिक और टफ शीट है कैप्सूल उसकी किसकी? ग्लाइकोकेलिक्स की, सबसे आउटर लेयर जो है। उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में एक जैसी स्ट्रक्चरली सिमिलर होती, फंक्शनली सिमिलर नहीं होगी भले, पर स्ट्रक्चरली सिमिलर होगी। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकेरियोट्स। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्ट्रक्चरली, तो स्ट्रक्चरली टिक करके आएंगे। तो स्ट्रक्चरली का ये जो है ना छुपा हुआ एनसीईआरटी का वर्ड है। उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि नेचर से जो सेल के अंदर है उसको कनेक्ट करके रखती है। बाहर से उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए अंदर चीज़ें आएंगी, अंदर से चीज़ें बाहर जाएंगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है नेचर के अंदर। मतलब इसलिए नहीं कि हर चीज़ सेल के अंदर आने दो, नहीं। जो चीज़ सेल के काम की है वही सेल के अंदर आ सकेगी, और जो नहीं काम की है वो वही बाहर ही रहो, ऐसा होता है। ठीक है, बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द सेल। अब जो दे हेल्प अब स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज अ मीजोसोम। मीजोसोम क्या था? मीजोसोम जो थी वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी प्रोकैरियोट्स की, जो किससे बनी हुई थी? इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई थी। काम उसके बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है मीजोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमेले। तो एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, किस फॉर्म में हो सकती है? वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकती है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकती है, और लेमिले की फॉर्म में हो सकती है। वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमिले, VTL वाइटल इसकी फॉर्म हो सकती है। इसको भी वापस याद करेंगे। दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की सही तो है ना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल बनेगी तो सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है भैया। DNA रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स। DNA रेप्लिकेशन भी मीजोसोम की वजह से होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन होता है डॉटर सेल का, वो भी जो है मीजोसोम की वजह से होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रेशन प्रोसेस। ये रेस्पिरेशन में मदद करवाती है बैक्टीरिया की, और सिक्रेशन के लिए मदद करवाती है, और इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया, क्योंकि इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ा देती है, जिससे क्या होती है एंजाइमेटिक कंटेंट जो होता है ना वो भी ये कहते हैं उसके लिए भी ये होता है। मतलब इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स। कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर जैसे साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें जो कुछ और भी सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है इसके अलावा, मीजोसोम के अलावा, जिन्हें क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, जिन पे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो मीजोसोम क्या है? स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, किससे मिलकर बनी हुई? इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई। किस फॉर्म हो सकती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीजोसोम जो होते हैं ना, मीजोसोम प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वेसिकल। फर्स्ट क्या है? वेसिकल। सेकंड क्या है? ट्यूब्यूल्स। और थर्ड क्या है? लेमिले। वेसिकल, ट्यूब्यूल, लेमिले, VTL, कैसे याद रखो? LTV, TVL से याद रख लेंगे हम। TVL के फॉर्म में हो सकती है। TV जाओ, मीजोसोम जाके TV जाओ। तो T से ट्यूब्यूल, V से वेसिकल, और L से लेमिले। ट्यूब्यूल, वेसिकल, लेमिले, ट्यूब्यूल, वेसिकल, लेमिले, ट्यूब्यूल, वेसिकल, लेमिले इन द फॉर्म ऑफ मीजोसोम। ठीक है, मीजोसोम इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल, वेसिकल, लेमिले। ये किस में हेल्प करती है? सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। क्योंकि काम में इनका फंक्शन क्या गया है मीजोसोम के? सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA की रेप्लिकेशन, टोटल सेल का डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एरिया बढ़ाना, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है। मीजोसोम रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है,
ठीक है, सिक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और एंजाइमेटिक कॉन्टेक्ट, ठीक है। इन सम प्रोकैरियोट्स जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो है ये मेम्ब्रेनस जो दूसरी जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं क्रोमेटोफोर, जो करती है पिगमेंट्स कॉन्टेंट करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द अदर मेम्ब्रेन extension present in prokaryotes जो कि पिगमेंट कंटेन करती है उसे कहते हैं क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मतलब गतिशील, अनगतिशील, हिलने डुलने वाले, नहीं हिलने डुलने वाले, तो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल होंगे तो उनमें थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होगी जो क्या करेगी, सेल वॉल बनाती है, मतलब सेल वॉल पर, जिसे फ्लैजिला कहते हैं। तो इनकी सेल फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेल वॉल पे। क्या है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फिलामेंटस। तो बैक्टीरिया सेल जो होते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कैसे होंगे बैक्टीरिया सेल्स, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। अगर मोटाइल होंगे तो उनकी जो सेल वॉल है ना उसके ऊपर एक फिलामेंटस एक्सटेंशन होगी जिसे कहेंगे फ्लैजिला कहेंगे। तो उनको लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो रेंज इन अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला की अरेंजमेंट इसके अंदर अलग अलग हो सकती है ना, अलग अलग तरह की हो सकती है। बैक्टीरिया फ्लैजिलम किससे मिलकर बना होता है, फिलामेंट, हुक और बेसिल बॉडी, तीन पार्ट से मिला होता है। फ्लैजिला जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, इक्वेशन हो सकता है फिलामेंट प्लस हुक प्लस बेसल body. The filament is the longest portion and extends from the cell surface to outside. जो फिलामेंट है ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन है ना, सबसे बड़ा पोर्शन फिलामेंट है जो कहाँ से होता है, सेल सरफेस से आउटसाइड तक जाता है। बिसाइड फ्लैजिला के अलावा फिर जो होते हैं ना पिलाई और फिमरिया होती है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होती है। और लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होती है ना, तो इसके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो सिर्फ फ्लैजिला ही है, ठीक है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन में फ्लैजिला होते हैं, पर उसके अलावा भी पिलाई और फिमराई होते हैं, पर ये लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते। पिलाई एंड फिमराई आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। तो मोटिलिटी के लिए कोई रोल प्ले नहीं करते हैं पिलाई और फिमरिया, पर फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिमराई भी इनके अंदर होते हैं। द पिलाई जो होता है वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से, स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना होता है। पिलाई इज फॉर्म ऑफ प्रोटीन मेड अप ऑफ प्रोटीन, पी से पिलाई, पी से प्रोटीन। फिमराई जो होते हैं वो स्मॉल बेसिल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब थोड़े जैसे ब्रश की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जो फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, जो सेल से बाहर निकले हुए होते हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प द अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स एंड स्ट्रीम्स टू द एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। अब कभी जो बैक्टीरिया है उसको किसी रॉक के ऊपर अटैच होना है तो उसके लिए हेल्प करते हैं फिमराई हेल्प करते हैं। और रॉक से अटैच होना है या फिर किसी होस्ट टिश्यू से अटैच होना है तो उसका भी हेल्प कौन करता है, फिमरियाई। तो फिमरियाई जो है ये लोकोमोशन में काम नहीं आ रहे, पिलाई भी लोकोमोशन में काम में नहीं आ रहे, बस काम में आ रहा है फिमरियाई काम आ रहे हैं अटैचमेंट में, है ना। अब राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज टॉपिक पर चाहे इसका प्रोकैरियोटिक सेल्स का, उसके बाद हम इसको एंड कर देंगे इस पार्ट को। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। तो राइबोसोम्स की बात कर लेते हैं और इंक्लूजन बॉडीज़ की बात कर सकते हैं। सबसे पहले इंक्लूजन बॉडीज़ की बात कर लेते हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज जो होती है रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। तो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती है, रिजर्व मटेरियल जो होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, वो साइटोप्लाज्म के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है, इंक्लूजन बॉडीज़ के अंदर। तो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या काम करती है, इंक्लूजन बॉडीज़ का वर्क क्या होता है, स्टोर करना, किसको स्टोर करना, ये रिजर्व करना, स्टोर करना रिजर्व मटेरियल को
in the cytoplasm of prokaryotic cell. ठीक है, these are not bound by any membrane systems and life free in the cytoplasm. अब ये जो इंक्लूजन बॉडीज होती है ना, इनके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो मेम्ब्रेन क्या होती है, मेम्ब्रेन में एब्सेंट होती हैं। साइटोप्लाज्म में ये यूं ही घूमती रहती हैं फ्रीली। एग्जांपल है फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स, है ना, और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और गैस वैक्यूल्स। जो सॉरी क्या एग्जांपल है इसके, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। पीजीसी जो है इंक्लूजन बॉडीज है। फॉस्फेट्स ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। फॉस्फेट्स, साइनोफाइशियन, ग्लाइकोजन। फॉस्फेट्स, साइनोफाइशियन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इसके एग्जांपल हैं। गैस वैक्यूल्स जो होती है ना, वो फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन एल्गे ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि जो गैस वैक्यूल्स कौन से बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। तो ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है उनमें गैस वैक्यूल पाई जाएगी। तो ग्रीन और ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन, ब्लू और पर्पल मिलता जुलता कलर, ग्रीन तो आएगा ही सही। तो उसके अंदर जो है वो पाई जाती हैं, क्या पाई, गैस वैक्यूल पाई जाती है। तो ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर क्या पाई जा रही है, गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल इसको भी लिख लेते हैं हम, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, गैस वैक्यूल किसमें प्रेजेंट होगी, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होगी ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। ओके, तो ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं क्या, राइबोसोम कहाँ पे हो रहे हैं, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हो रहे हैं, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ठीक है, क्या साइज़ होती है इनकी, 15 नैनोमीटर से लेके 20 नैनोमीटर इन साइज़ होते हैं। मेड ऑफ 2 सब यूनिट 50S और 30S से मिलकर बने होते हैं, जो प्रेजेंट टुगेदर 17S बना रहे हैं। 50, 60, 70, 80 होएगा, ऐसे नहीं गिनना है। 70S गैस जो ये बना रहे हैं। ठीक है, स्वेदबर्ग यूनिट से, ये अलग, इसका अलग एडिशन होता है। ठीक है, इन प्रोकैरियोट राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है जहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। जो बहुत सारे राइबोसोम होते हैं ना, वो अटैच होते हैं एक सिंगल mRNA से अटैच हो सकते हैं, वो पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम बना सकते हैं। जो राइबोसोम है वो पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स। इस पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन तो क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ जो सेल है ना प्रोकैरियोट्स के, सॉरी राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोट्स की के अंदर कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होंगे। इनका साइज़ क्या होता है राइबोसोम का साइज़ जो है 15 से 20 नैनोमीटर साइज़ है। राइबोसोम का साइज़ क्या है इन प्रोकैरियोटिक सेल, 15 से 20 नैनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स, सब यूनिट्स क्या है, 50 और 30, 50S प्लस 30S जो क्या बना रहा है, 70S। इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो क्या काम है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या काम करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे हैं। और अगर ये अटैच हो जाए mRNA से तो क्या बना लेते हैं, ये पॉलीराइबोसोम बना लेते हैं। पॉलीराइबोसोम अटैच हो जाए अगर ये RNA से, तो mRNA से, तो क्या बनाते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बनाते हैं। जो राइबोसोम पॉलीसोम जो ये पॉलीसोम क्या करते हैं, पॉलीसोम जो होते हैं ना, ये करते हैं ट्रांसलेट करते हैं mRNA को प्रोटीन में, mRNA से प्रोटीन बना रहे हैं।
तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल ख़त्म हुआ। ठीक है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने पढ़े, याद करें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आई रिवाइज। सबसे पहले इंक्लूजिंग बॉडी जो है इसके यूनिफॉर्म में, अगर हम मीजोसोम की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर हम बात करें राइबोसोम की साइज 15 से 20 माइक्रोमीटर है, सब यूनिट 50 से 30 है, और पॉलीसोम बना देते हैं अगर एमाइनो स्टेज चाहे फिर प्रोटीन में ट्रांसलेट कर देता है ना। और जो भी कहते हैं गैस भी इसमें प्रेजेंट होती है, ब्लू ग्रीन एल्गे और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेसिस, ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में एल्गे गलत बोल दिया था। उसके अलावा जो इंडिविजुअल बॉडीज होती है क्या काम करती है, रिजर्व करती है फूल मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है। 3 टाइप में होती है, एक तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स में, साइनोफाइट ग्रेन्यूल्स में, और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के अंदर होती है। ये सब चीज़ें कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल बहुत बड़ा था, उसके भी 2-3 पार्ट बन जाएंगे, तो ऐसे 4-5 पार्ट में हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। पर इसमें एक भी चीज़ जो है ना एनसीईआरटी की छोड़ी नहीं है, और सारे क्वेश्चन बनाए गए। तो इन वीडियोज़ के थ्रू भी हम बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं।